ॐ नमः सिद्धम् नमः सिद्धम् देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रिलोकं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्येभ्यो नमः। मनुष्य जन्म में हम सभी को पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त है, साथ ही हमने मन भी पाया है। इसलिए इस जन्म को संगी पंचेंद्रिय या सैनी पंचेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। जीवात्मा अपने स्वोपार्जित कर्मों के निमित्त से इस जगत में नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता है, छोड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की परंपरा को बनाकर चल रहा है। इस परंपरा का समापन करने के लिए, जन्म मरण की इस कड़ी का विच्छेदन करने के लिए हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। इस जीवन में वह कार्य करना है जो हमने अभी तक नहीं किया। ये सब नहीं होने का कारण रहा अपने स्वरूप का अज्ञान, इंद्रिय और मन की चंचलता, जिसकी वजह से जो आत्महित का कार्य हमें करना चाहिए था वह अभी तक संभव नहीं हो सका। भारतवर्ष ऐसी पावन भूमि है कि इस भूमि पर समय समय पर अनेकों ज्ञानी महापुरुषों का, संतों का अवतरण होता रहा है। इस मिट्टी के कण कण में संतों की साधना का तप तेज आज भी विद्यमान है। ये संत सद्गुरु हमें अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने का, मन और इंद्रियों के व्यापार को समेटने का, संयम में रखने का मार्गदर्शन करते हैं। 16वीं शताब्दी का समय हमारी भारतीय संस्कृति के लिए वरदान बनकर उपस्थित हुआ था।
जबकि देश के विभिन्न प्रांतों में संत सद्गुरुओं ने जन्म लिया और इस देश की सुप्त मानवता को जागृत करने का पावन संदेश प्रदान किया। निश्चित बात है कि 16वीं शताब्दी का पूरा समय संत युग के रूप में आज भी जाना जा रहा है। बुंदेलखंड में संत तुलसीदास जी, मीराबाई, मध्य भारत में कबीरदास जी, रैदास, मलूकदास, सहजोबाई, चरणदास, बंगाल में चैतन्य देव, बिहार में विद्यापति ठाकुर, पंजाब में गुरु नानक देव और गुजरात में लोकाशाह, इन सारे संतों के थोड़े बहुत समय के हेर फेर का ही समय रहा एक दूसरे के बीच का। धन्य हुई पुष्पावती नगरी जब उसी 16वीं शताब्दी के समय में आचार्य गुरुवर तारण तरण देव ने जन्म लिया। सारी मानवता को गले लगाने वाले संत जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करके प्रत्येक मनुष्य के अंतरंग की चेतना को सन्मार्ग में लगाने की प्रेरणा प्रदान करने वाले ऐसे सद्गुरु तारण तरण देव, जिन्होंने अपने जीवन काल में ये सूत्र दिया था कि जाई कुलम नहु पिच्छदि शुद्धम सम्मत भावना पिच्छई। किसी जीव को उसकी जाति से मत देखो, किसी को उसके कुल से मत देखो, पंथ और संप्रदाय से मत देखो, मत मतांतर से मत देखो, देखो तो जीव को उसके स्वभाव से देखो कि आत्मा ज्ञानमयी है। ये सारे अनंत जीव जो संसार में है, ये प्रत्येक जीवात्मा स्वभाव से चैतन्य स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। अगर देखना ही है तो हर आत्मा को परमात्मा की दृष्टि से देखो, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, ये हमारी संस्कृति रही है। आचार्य तारण तरण देव, जिन्होंने हम सारे मानव समाज को परमात्मा स्वरूप की दृष्टि करने की प्रेरणा दी और साथ ही ये निर्देश दिया कि परमात्मा स्वरूप की दृष्टि के साथ हम इंद्रियों को और मन को संयम में रखेंगे तो नियम से हमें प्राप्त इस मनुष्य जन्म की सार्थकता का सार उपलब्ध हो सकेगा। हमारे साथ मन है, हर इंसान के साथ मन है, हर संगी पंचेंद्रीय प्राणी के साथ मन है। 5 इंद्रियां भी हमें प्राप्त हैं। जैन दर्शन में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण 5 इंद्रियों के इस प्रकार के नाम कहे जाते हैं। वैदिक संस्कृति में भी नाम तो सब यही है, थोड़ा बहुत शब्दों में हेर फेर हो जाता है। हम उसे कह दें त्वचा, जिह्वा, नासिका, नेत्र, कर्ण, शब्दों में अंतर हो जाता है, लेकिन वस्तु वही है। इंद्रियां 5 वही है और इन 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जीव स्पर्श करके ज्ञान करता है, स्वाद लेकर जानता है, सुगंध लेकर जानता है, देखकर जानता है और सुनकर जानता है।
पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये पांचों इंद्रियों के अश्व अपने अपने विषयों की सड़क पर दौड़ते हैं। अपने अपने विषयों में पांचों इंद्रियां निरंतर गमन करती हैं। लेकिन इस बात का ख्याल करके चलना है कि इंद्रियां अपने आप अपने अपने विषयों में नहीं दौड़ती। इन इंद्रियों का राजा है मन। इस मन की आज्ञा में ये सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। मन राजा है पांचों इंद्रियों का। वह जैसा जैसा निर्देश देता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में निरंतर प्रवृत्त रहती हैं। इसीलिए आचार्य तारण स्वामी जी ने कहा था, इंद्रियां नाम मनोनाथा पसरंतम प्रवर्तते विषयम विषय दिष्टम च ममतम मिथ्या भूतयम। इंद्रियों का नाथ है ये मन, जो फैलता हुआ प्रवर्तित होता है। अपनी भाषा में अगर अपन कहें कि पसरता हुआ प्रवर्तित होता है, दौड़ता है। जितना जितना हम इस मन को विषय देते जाएंगे, वैसा वैसा ये मन उन सारे विषयों का प्रश्रय लेता जाएगा, आधार लेता जाएगा और परोन्मुखी होकर हमें विषयों की ओर ले जाने का कार्य करता है। इंद्रियों के विषयों की चाह इस मन में इतनी अधिक होती है कि और तो सारे गड्ढे भर सकते हैं, लेकिन मन का गड्ढा कभी नहीं भरता। मन सदैव अतृप्त बना रहता है इंद्रियों के विषयों से। जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं, प्रति समय हजारों नदियों का जल समुद्र में मिल रहा है, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। समुद्र कभी नहीं कहता कि बस बहुत हो गया, अब तो मेरे में मत आओ। समुद्र अनेकों नदियों के जल से भी कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। ऐसे ही ये मन है। कितने ही विषयों के प्रसंग इस मन को दिए जाएं, नाना प्रकार के विषय प्रसंगों को प्राप्त करने के बाद भी मन समुद्र की तरह अतृप्त रहता है। ये कभी नहीं कहता कि अब तो मेरे में मत आओ, अब मुझे विषय नहीं चाहिए। आप ईंधन डालते जाएं, अग्नि जलती जाएगी। जितना ईंधन देते जाएंगे, उतना उतना अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी, पर अग्नि कभी भी नहीं कहेगी कि बस अब मैं बहुत जल चुकी हूं, अब मत डालो ईंधन, बहुत हो गया। अग्नि कभी मना नहीं करती। कितना ही ईंधन डालते चले जाओ, अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती। इसी तरह इंद्रियों के विषयों से ये मन कभी तृप्त नहीं होता। हमेशा और की चाह इस मन में बराबर बनी रहती। वह भिक्षुक सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया भिक्षा लेने के लिए। उस राजा की प्रसिद्धि थी कि सबसे पहले जो भी भिक्षुक आएगा उसे मुंह मांगा दान दिया जाएगा। भिक्षुक था, भिक्षा लेना कहीं भी, और उसे तो पता भी नहीं था कि यहां के महाराज का ऐसा कोई नियम है कि प्रथम पहुंचने वाले भिक्षु को इच्छित दान देता है। महाराज ने पूछा, क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते हैं आप? भिक्षुक ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरा पात्र भर दीजिए, बस इतना ही मुझे चाहिए।
ये पात्र पूरा भर जाए, बस इतनी मेरी इच्छा है। राजा ने देखा कि बहुत बड़ा पात्र नहीं था, एक आख्यानक है, कथानक है, समझने मात्र के लिए, बहुत ज्यादा बड़ा पात्र नहीं था, पर भिक्षुक की इच्छा थी कि ये पात्र पूरा भरना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। राजा ने कहा ठीक है। उस पात्र को भरना प्रारंभ किया, पर जितना जितना सामग्री उसमें डलती जाती, वो एक निश्चित स्थान तक भरता और ऊपर से खाली रहता। 3 हिस्सा भरता, 1 हिस्सा खाली बना रहता। राजा ने बहुत कुछ भरवाने का प्रयास किया, लेकिन पात्र पूरा नहीं भर पाया। कहते हैं कि राजा ने भरवाते भरवाते सारा राज्य ही उस पात्र में रखवा दिया, इसके बाद भी वो पात्र पूरा नहीं भरा। अंततः राजा ने भिक्षु से निवेदन किया कि महाराज, बहुत कठिन दिख रहा है इस पात्र का भर पाना। मुझे लगता है कि भर नहीं पाएगा। आपने कुछ जादू कर रखा है क्या? या ये पात्र किसी ऐसी धातु का है कि जिसकी वजह से पूरा भरता नहीं है? भिक्षुक ने कहा, राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई जादू नहीं करता हूं, और ये पात्र किसी धातु का भी नहीं है। दरअसल ये पात्र है मनुष्य के मन का। जैसे इस पात्र में तुमने सारा राज्य भर दिया, इसके बाद भी ये पात्र पूरा नहीं भर सका, इसी तरह ये मन का पात्र है कि इस मन के पात्र में सारा संसार भी भर दिया जाए तो भी ये मन का पात्र कभी भरने वाला नहीं है। आत्मानुशासन नाम के ग्रंथ में आचार्य ने लिखा है कि मन की खाई इतनी गहरी खाई है कि 3 लोक का वैभव भी इस मन की खाई में डाल दिया जाए तो तिनके की तरह मालूम पड़ता है। इतना गहरा है ये मन, ये पात्र कभी भरता नहीं है। ये मन कभी विषयों से तृप्त नहीं होता। राजा ने भिक्षु से पूछा, महाराज, कोई उपाय है इस मन को तृप्त करने का, इस मन के पात्र को भरने का? भिक्षु ने कहा, राजन, उपाय तो हर चीज का है। इस मन के पात्र को भरने का भी उपाय है। राजा ने पूछा, क्या उपाय होगा? भिक्षु ने समझाया कि ये मन विषयों से तृप्त नहीं होगा, सांसारिक वस्तुओं की चाहना और कामनाओं से तृप्त नहीं होगा, जागतिक वासनाओं से तृप्त नहीं होगा। अगर इस मन को तृप्त करना है तो सारे संसार से मन को मोड़कर अपने परमात्म स्वरूप में जोड़ देना, उसी समय ये मन तृप्ति का अनुभव करने लगेगा। मन की तृप्ति का साधन परमात्मा की अनुभूति, आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, सत्य धर्म है, स्वानुभव है। इससे ये मन का पात्र भरता है। आचार्य गुरुवर तारण तरण देव से जब ये पूछा गया कि आखिर ये मन है क्या, इसका स्वरूप क्या है, उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार नाम के ग्रंथ में एक मंत्र दिया था, मन मक्कड़ चपल सहावम। मन मरकट की तरह चंचल स्वभाव वाला है। जैसे बंदर
कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चंचलता होते रहेगी। तो जैसे बंदर चंचल स्वभाव वाला है, ऐसे आदमी का मन भी बंदर की तरह चपल स्वभाव वाला है, चंचल स्वभाव वाला है। ये एक भी पल के लिए शांत नहीं बैठता, शांत नहीं रहता। एक ग्रंथ लिखा है गुरुदेव तारण स्वामी जी ने, ममल पाहुड़ नाम का, जिसमें 3200 गाथाएं हैं। उसमें एक जगह किसी शिष्य ने उनसे अनुरोध किया कि आप कहते हैं कि मन मरकट की तरह चपल स्वभाव वाला है, फिर भी इसे वश में करने का कोई उपाय तो होगा। गुरुदेव ने सूत्र दिया था, ज्ञान डोरी मन राखियो, ज्ञान डोरी मन राखियो। मन में ज्ञान की डोर को धारण करना, ज्ञान की डोर से मन को बांध देना, यही उपाय है मन को वश में करने का। अज्ञान के कारण चंचल रहता है, लेकिन ज्ञान की डोर से अगर इस मन को बांध दें, वश में हो जाएगा। बछड़ा रहता है, चंचल यहां वहां घूमता है, उछल कूद मचाता है, भाग दौड़ करता है, लोग उसे सांकल से या रस्सी से बांध देते हैं, भाग दौड़ करना रुक जाता है। ऐसे ही ये मन है, चपल है, चंचल है, इसे ज्ञान की डोर से बांधना है। ज्ञान की डोर से बांधने का आशय, अपने मन में ज्ञान का निरंतर चिंतन मनन होना चाहिए, भेद ज्ञान तत्व निर्णय का अभ्यास होना चाहिए, तत्व चिंतन करना है इस मन से। इसका नाम है ज्ञान की डोर से बांधना। मन में ज्ञान रहेगा तो मन वश में होगा। जिस व्यक्ति के मन में तत्व का विचार होता है, आत्म अनात्म चिंतन होता है, उसका मन वश में रहता है और उसकी इंद्रियां भी उसके काबू में रहती हैं। ज्ञान से ये सब वश में होता है और अज्ञान से ये सब चंचल बना रहता है। अज्ञान से मन भी चंचल रहता है और मन की चंचलता के कारण इंद्रियां भी अपने अपने विषयों में चंचल होकर प्रवर्तित होती रहती हैं। और जहां अज्ञान है वहां दुख है, जहां ज्ञान है वहां सुख है। अज्ञान के कारण मन में अनेक प्रकार के विकारों का जन्म होता है। मोह भी अज्ञान से पैदा होता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं अज्ञान से पैदा होती हैं। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं करता हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार की बहुत सारी मानसिक कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं। ये सब अज्ञान जनित विचार हैं, अज्ञान जनित विकार हैं। दुख इनके ही कारण जीव भोगता है। मन में दया का ना होना, अहिंसा का ना होना, परोपकार का ना होना, वात्सल्य प्रेम का ना होना, ये सब अज्ञान है, दुखदाई। जिस व्यक्ति के मन में तत्व का विचार है, ज्ञान की आराधना है, ज्ञान का चिंतन है, उसके मन में दया होती है, अहिंसा होती है, क्षमा होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। ज्ञान सारे सद्गुणों की जड़ है, अज्ञान सारे दुर्गुणों का मूल है। इसलिए मन रूपी इस मरकट को ज्ञान की डोर से बांध कर रखना। नहीं चाहिए।